व्यक्ति अमर रह सकता है और अमर होने का सबसे अच्छा उपाय है जीते जी कुछ ऐसा हम कार्य करके चले जाएं, व्यक्ति चला जाएगा लेकिन उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। और यही कार्य वास्तव में धर्म कहलाता है। यही कार्य जो किया जाता है सही में धर्म कहलाता है। और इस कार्य को करने के लिए इस युग में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा है तो कौन कर रहा है जानते हैं? पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी का जन्म कर्नाटक में हुआ, उनकी दीक्षा राजस्थान में हुई और उनका विहार, उनका प्रवास बुंदेलखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह रहा। और जहां जहां आचार्य भगवान का प्रवास रहा उसका प्रतिफल किसे मिला है? आचार्य भगवान के परिवार को मिला। हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, आचार्य भगवान को दीक्षा लिए 55 वर्ष से ज्यादा हो गए। आचार्य भगवान का परिवार एक ऐसा परिवार है जहां चारों के चारों भाई मुनि महाराज बन गए हैं, जिनके माता पिता मुनि दीक्षा ले चुके हैं, जिनकी माँ जो है आर्य का माता बन चुकी है, इनकी दोनों बहनें जो है आर्य का दीक्षा ले चुकी हैं। इन्हें घर के 8 परिवार के सदस्य थे और 8 के 8 सदस्य जो है इस मोक्ष मार्ग में निकल गए। किसके लिए निकल गए? आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं। ये युग का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि किसी परिवार में जितने सदस्य हैं वे सारे के सारे सदस्य जगत के कल्याण के लिए अपने परिवार को त्याग करके, अपने घर को त्याग करके इस दिगंबर वाना को पहन लेते हैं और दुनिया के कल्याण के लिए निकल पाते हैं। आप भी सब परिवार वाले बैठे होंगे, है ना? सबके घर में बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, भाई होंगे, सभी लोग होंगे, पत्नी होंगी, पति होंगे, सभी लोग होंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कोई परिवार है जिस परिवार से कोई ऐसा एक व्यक्ति निकला हो आत्म कल्याण के साथ साथ जगत के कल्याण के लिए? जो व्यक्ति जगत के कल्याण की भावना सोचने लगता है, समझना उससे ज्यादा महान इस दुनिया में कोई नहीं होता। उससे बड़ा व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होता है, क्योंकि उसकी सोच जो है अपने लिए नहीं है, उसकी सोच जो है वसुधैव कुटुंब के लिए है। उसकी सोच में सारी पृथ्वी एक कुटुंब की भांति है और कुटुंब की भांति तब होती है जब सामने वाले के प्रति हमारे मन में प्रेम और आत्मीयता की भावना जागृत होती है, जिसे हम चाहने लगते हैं भीतर से। उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। फिर हम कुछ भी नहीं सोचते, शारीरिक कष्ट नहीं सोचते, पैसा नहीं सोचते, कुछ भी जो हो हम उसके लिए अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारी आत्मीयता, उससे हमारा प्रेम है, उससे हमारा वात्सल्य का भाव है। तो धर्म हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाता है, वात्सल्य को पैदा करना, उस प्रेम के भाव को पैदा करना। और जो प्रेम के भाव पैदा करना सीख गया, समझ लेना उसी ने सही धर्म सीखा है। तो हम जो दिगंबर गुरु होते हैं, इस युग के सर्वश्रेष्ठ गुरु जो हैं, उनके एक ही भावना है कि सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, मात्र मनुष्यों से ही नहीं। हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान मात्र मनुष्यों से ही प्रेम नहीं कर रहे हैं, उन पशुओं से भी उतना ही प्रेम कर रहे हैं, मात्र जैनों से ही नहीं, अजैन व्यक्ति से ही उतना ही प्रेम कर रहे हैं। और उन्होंने जो जो आशीर्वाद दिया, जो जो कार्य किया है, वो सारे के सारे कार्य हैं इस समाज कल्याण के लिए, देश उत्थान के लिए, बालिकाओं के कल्याण के लिए, उनके जीवन का अच्छा आदर्श बनाने के लिए, उनका जीवन एक अच्छा रूप धारण कर सके, उनका निर्माण अच्छा हो सके और उनका जीवन जो है बहुत अच्छा बन सके। बस यही भावना आचार्य भगवान के आसमान में हमेशा रहती है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इस देश में लगभग 5 से 6 प्रतिभा स्थली जो है स्कूल चलती हैं, वहां आज भी गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती है। उसे शिक्षा देने वाली बहनें जो हैं कोई बाहर से हायर की हुई टीचर्स नहीं है, वे कौन है? बाल ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन सिर्फ आचार्य भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दिया है, समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए। उन छोटी छोटी बालिकाओं को अध्यापन कराने के लिए 500 से ज्यादा जो बाल ब्रह्मचारी बहनें हैं, वो सिर्फ इसी कार्य में लगी हैं। आचार्य भगवान इस युग के ऐसे महापुरुष हैं जो कभी सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं सोचा उन्होंने। वे जहां जाते हैं और लक्ष्मी हमेशा बरसती रहती है, वे जहां खड़े हो जाए सरस्वती आ जाती है, उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। चाहे आचार्य भगवान ने पिछली बार जो चातुर्मास कहाँ किया था, आप सभी लोग गए होंगे पुणे वाले निवेदन करने गए, अरविंद जी आप गए, शिरपुर गए थे।
आप लोगों की भावना है, आपने 400 एकड़ का प्लॉट जो एरिया जो रिजर्व करके रखा है आचार्य भगवान के चातुर्मास के लिए, अभी हमने सुना, बहुत अच्छी भावना है। देखो बिल्डिंग बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी गुरु के चरण हमारे प्लॉट में पड़ जाए, उनका चातुर्मास हो जाए, तो ये वैसा ही कार्य है जैसे पूर्व में एक प्रसंग आता है जब आचार्य भद्रबाहु स्वामी गुप्तेश्वर बाहुबली की ओर दक्षिण की ओर विहार किए थे। उनके साथ उनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य जो मुनि अवस्था में थे, और वो ही उनकी संलेखना करा रहे थे, समाधि करा रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, जंगल में रह रहे थे। जंगल में मात्र आचार्य भद्रबाहु स्वामी और चंद्रगुप्त मुनिराज थे, कोई भी व्यक्ति, कोई श्रावक नहीं था। जब वे ऐसी साधना कर रहे थे, जब देवता लोगों ने आकर के वहां नगरी की रचना की थी और उन मुनिराज की सेवा की थी, उनकी सारी चर्या कराई थी। ऐसा ही कार्य इस युग में यदि कोई करने लगे तो मान करके चलना वो मुनियों के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। और यही कार्य जो है उस व्यक्ति को बहुत ऊपर ले जाने वाला होता है, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई सोच लेता है, धर्म गुरुओं के लिए और उस कार्य समाज कल्याण के लिए यदि कोई सोच ले तो समझना ये छोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। तो हमारे गुरुदेव सिर्फ एक ही बात लेकर के चल रहे हैं। देखना हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर हाइकू लिखा, छोटी सी कविता है, 3 पंक्ति की कविता है, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कविता, उसके भाव बहुत गहरे हैं। जब भी साधु बना जाता है, आचार्य भगवान ने जो दीक्षा ली है, क्यों दीक्षा ली है आपको पता? सबसे आपसे पूछना चाहते हैं, आचार्य जी ने घर बार क्यों त्यागा है? आचार्य भगवान ने दिगंबर वेश क्यों धारण किया है? आचार्य भगवान जो केशवंश क्यों करते हैं, दिन में एक बार आहार क्यों करते हैं, पैदल विहार क्यों करते हैं, गर्मी सर्दी क्यों सहन करते हैं? जितने भी मुनिराज होते हैं, आचार्य होते हैं, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, जल्दी से जल्दी हमें मोक्ष जाना, यही उद्देश्य होता है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने बहुत छोटी सी कविता लिखी है, दुखी जग को त्याग, दुखी जग को छोड़, कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। यानी आचार्य भगवान को मोक्ष जाने में तकलीफ हो रही है, वो मोक्ष नहीं जाना चाहता। वो सोच रहे हैं यदि मैं मोक्ष चला गया तो सारा संसार जो है ना चारों तरफ बड़ा कष्ट में है, हर व्यक्ति यहाँ दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। जो सुखी है बहुत टॉप लेवल में पहुंचे हुए हैं, बहुत विरले लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं। जैसा पिरामिड होता है, पिरामिड का टॉप पोर्शन एक पिन पॉइंट होता है, लेकिन उसका जो बेस होता है उसका एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो बेस में एरिया ज्यादा होता है, भीड़ वही होती है, लेकिन टॉप में पहुंचने वाले, टॉप मैनेजमेंट में पहुंचने वाले, टॉप फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंचने वाले, टॉप लेवल में पहुंचने वाले लोगों की संख्या बहुत लिमिटेड होती है। सारी भीड़ जो है, सारा संसार जो है वो किसका है? उन दुखी लोगों का है। तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, दुखी जग को छोड़ कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। यानी उन्हें मोक्ष जाने में कष्ट हो रहा है, क्योंकि यदि एक महान व्यक्ति संसार से चला गया तो उन हजारों लोगों का जो कल्याण हो रहा है उनका कल्याण होने से वंचित हो जाएगा। बस ये भावना उनके मन में बार बार जागृत होती है, इस कारण उन्हें मोक्ष जाने में भी कष्ट हो रहा है कि नहीं, यदि जल्दी मोक्ष नहीं जाना है। समझना बहुत गहरी बात है, छोटी बात नहीं है। जल्दी मोक्ष नहीं जाना है, क्योंकि यदि हम मोक्ष चले गए तो इन लोगों का क्या होगा? क्योंकि जब से आचार्य भगवान ने दीक्षा ली है 55 वर्षों में, न जाने कितनी समाज का कल्याण हुआ है, न जाने कितनी गरीब जनता का कल्याण हुआ है, न जाने कितने जीवों का उद्धार हुआ है, कितने पशुओं को अभयदान मिला है, लोगों को रोजगार मिला है, लोगों को नई शिक्षा मिली है, लोगों को संस्कार मिले हैं। आज यहाँ पर जब हम आए तो गांधी जी कह रहे थे, महाराज जी इस गुरुकुल से, इस HND बोर्ड से 2 बच्चे निकले जो मुनि महाराज बने, और उन्हें बहुत अच्छा लगा था कि इस बोर्डिंग से 2 बच्चे मुनि महाराज बने। अरे हमारे गुरुदेव तो ऐसे गुरुदेव हैं जिनके माध्यम से सैकड़ों की संख्या में मुनि बन चुके हैं, चुल्लक बन चुके हैं, 200 से अधिक संख्या में आरिका बन चुकी है, और हजारों की संख्या में बाल ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी है। आप HND बोर्डिंग जो है 2 मुनिराज को देख करके बहुत प्रसन्न हो, देख करके समाज को देख करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। तो हमारे गुरुदेव ने इस समाज के लिए, इस देश के लिए, जैन समाज के लिए, इस भारतीय संस्कृति के लिए हजारों लोगों को दिया है। किस लिए दिया है? मुनिराज आप लोगों से कुछ लेते हैं, समाज से कुछ लेते हैं कि देते हैं? क्या देते? गुरुओं ने आपसे कुछ लिया है, समाज से लिया है, कि गुरुओं ने समाज को दिया है? नहीं, लेते तो है, आहार लेते हैं, दिन में एक बार लेते तो है, आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन जितना वो लेते हैं उसके कंपैरिजन में जब देने की बात आती है
कितना परसेंट? 100%, 1000%, 10,000, लाख, अनकाउंटेबल परसेंटेज, असंख्यात परसेंटेज देते हैं। यानी वो लेते इतना सा है और देते समाज को, पूरे देश को, इस भारतीय संस्कृति को। जो साधु होता है, जो संत होता है, वो हमेशा बांटते रहता है। संत का अपना जीवन नहीं होता, संत की अपनी खुशियां नहीं होती है। संत की खुशी जो होती है मात्र समाज की खुशी में ही संत की खुशी छिपी हुई है। तो आप सभी लोगों से कहना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत मेट्रो सिटी में रहते हो, अपने लिए बहुत कुछ किया है। अब हमारा यहाँ पर जो चातुर्मास होने जा रहा है गुरुदेव के आशीर्वाद से, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सोशल वेलफेयर के लिए क्या हम कर सकते हैं। खासकर सभी बिल्डर्स लोगों से कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग घर बनाते हो, आप लोग शेल्टर प्रोवाइड करते हो, आप लोगों को छत देते हो ताकि बारिश से सुरक्षा हो सके। पर यहाँ पे भले बारिश हो रही है पर वह जो घर मिल गया, वो छत मिल गई, समझना आपने एक परिवार को खड़ा कर दिया, एक बच्ची को आपने खड़ा कर दिया, एक फैमिली खड़ी हो गई, भारतीय संस्कृति बच गई और इस संस्कृति में धर्म बच जाएगा। तो यहाँ सभी लोगों से कहना चाहते हैं, आप लोगों ने अभी मंदिर का धर्म बहुत किया है, मंदिर में पूजा बहुत की है, लेकिन अब कुछ और विशेष कार्य करना है। सारा परिवार एक मंदिर बन जाए, सारी समाज एक मंदिर बन जाए, सारा देश एक मंदिर बन जाए, सारा पूरा शहर एक मंदिर बन जाए, सारा देश एक मंदिर बन जाए। और वह नारा हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम, यानी उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं, उदार मन वाले होते हैं, उनके लिए कुटुंब कौन सा कहलाता है? सारी पृथ्वी। आप लोगों के कुटुंब में कितने मेंबर्स हैं? बड़े जी, तीन, अरे जी, चार। हमारे आचार्य भगवान के कुटुंब में कितने मेंबर है? माने करोड़ों नहीं, असंख्यात। जो ये कह रहे कि मेरे फैमिली में 3 मेंबर, 4 मेंबर, उन सबसे कहना है कि नहीं, अब थोड़ी संख्या बढ़ा दो। संख्या कैसे बढ़ेगी? ये तो 2 तरीके हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ जाए घर की, तो वो हो नहीं सकता। तो सारे समाज को अपना परिवार मान लेंगे तो आपके परिवार के सदस्य अपने आप बढ़ जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। आप लोग ठीक रहे हैं, इसका भी आनंद लो। हमारे गुरुदेव जो है बारिश में भीगते हुए विहार करते हैं, बारिश में चलते हैं, गर्मी सहन कर लेते हैं। आपके पास तो कपड़े फिर चेंज कर लोगे, क्या करना? इसका भी तो आनंद है, प्रकृति का आनंद लेना सीखो। ये भी एक बहुत बड़ा आनंद होता है। उन दिगंबर गुरुओं को देखो, दिगंबर साधुओं को देखो, आचार्य भगवान को देखो, कैसे वो बारिश में सब कुछ सहन करते हैं, ठंडी को सहन करते हैं, गर्मी को जीत लेते हैं। अपन थोड़ी सी प्रतिकूलता नहीं सहन कर सकते। प्रतिकूलता तो नहीं लग रही आप लोगों को? हाँ, लग रही है तो बता देना। अच्छा, बारिश, वो गांधी जी बोल रहे हैं महाराज जी बारिश में आईपीएल देखते हैं। हाँ, उसमें बड़ा आनंद आता है। हाँ, रेन डांस करने जाते हैं, उसमें बड़ा आनंद आता है। वाटर पार्क जाते हैं, उसमें बड़ा एंजॉय करने के लिए जाते हैं और 1000 रुपीज एंट्री टिकट देकर के एंजॉय करते हैं। अरे यहाँ तो फ्री में जो आनंद मिल रहा है, गुरुओं का उपदेश मिल रहा है, और एक प्रकृति में बैठ करके जो आनंद है, वो एक अलग ही प्रकार का आनंद है। बस हम इतना कहना चाहते हैं, इतने ही आनंद तक सीमित नहीं रहना, अपने परिवार को बहुत बड़ा बनाना सीखो। सभी लोगों से कहना चाहते हैं, बड़े जी, अब परिवार में 3 सदस्य नहीं होना चाहिए। कितने होना चाहिए? पूरे परिवार, पूरे पूना की जैन समाज जो है हमारा परिवार बन जाए। अरविंद जी, पूरे पूना की नहीं, पूरे भारत की जैन समाज प्राइड ग्रुप का परिवार बन जाए तो फिर कहना है क्या बन सकता? हाँ, बस ये भाव लेकर के आना सीखो अपने मन में कि नहीं, पूरी जैन समाज मेरा परिवार है। फिर आपने अपने पूरी जैन समाज को परिवार मान लिया तो अपने साधर्मी को आप दुखी नहीं देख पाओगे। जैसे बेटे को थोड़ा सा फीवर आता है तो तुरंत डॉक्टर को कॉल कर लेते हो, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुरंत उसके लिए सारी फैसिलिटी जुटा लेते हो। थोड़ी सी प्रतिकूलता परिवार के किसी सदस्य को होती है तो व्यक्ति को नींद नहीं आती है। माँ को नींद बिल्कुल नहीं आती है। बच्चे को बुखार आ जाए, बच्चा भूखा रहे तो माँ को बड़ी पीड़ा होती है। बस ये भावना हमारे गुरुदेव के मन की भावना है। हमारे गुरुदेव यही सोचते हैं कि संसार चारों तरफ बड़ा दुखी है, कष्ट में है, मैं क्यों मोक्ष चले जाऊं। इसलिए महापुरुषों का संसार में रहना बहुत बहुत आवश्यक है। जितने अधिक समय तक महापुरुष रहेंगे उतने ही अधिक वो कल्याण करते चले जाएंगे और उतना ही संसार सुधरता चला जाएगा, उतना ही संसार का कल्याण होता चले जाएगा। अच्छी सोच वाले व्यक्तियों का संसार में रहना, ज्यादा समय तक रहना बहुत आवश्यक है। ये कार्य मात्र साधु और आचार्य नहीं कर सकते,
ये कार्य साधु गुरु प्लस श्रावक दोनों मिलकर के कर सकते हैं। साधु प्रेरणा दे सकते हैं, आचार्य भगवान उपदेश दे सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो आपके हाथ में वो उनके हाथ में नहीं है, और जो उनके हाथ में वो आपके हाथ में। प्रेरणा है, मार्ग है, लेकिन आप लोगों के हाथ में जो है वो कुछ अलग चीज है। एक शक्ति है, द्रव्य की शक्ति है, मनी पावर है, ब्रेन पावर है, सब कुछ पावर आप लोगों के हाथ में। यानी आपका और गुरुओं का पावर, दोनों पावर मिल जाए तो संसार में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। बस आचार्य भगवान का यही एक उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर के आचार्य भगवान एमपी से महाराष्ट्र आ जाते हैं, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ से अमरकंटक चले जाते हैं, कुंडलपुर चले जाते हैं, सिर्फ इसी उद्देश्य को लेकर के 700 700 500 500 1000 किलोमीटर का 75 की उम्र में 76 प्लस एज में विहार कर जाते हैं, जबकि चलने में पैर डगमगाते हैं। देख सकते हैं, आपको चलना हो तो आप तुरंत एयर कंडीशन कार बुलाते होंगे, लग्जरी कार बुलाते होंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव किसके लिए विहार कर रहे हैं? बड़ा आश्चर्य होता है, मैं विचार आता है क्यों इतना कष्ट सहन करते हैं, क्यों इतना शारीरिक कष्ट सहन को देते हैं? सिर्फ समाज के लिए, दुनिया के लिए। क्योंकि गुरुओं का एक सबसे बड़ा लक्षण होता है परहित प्रतिपादन। एक कार्य में पर का हित कैसे हो, यही आचार्यों का एक सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो पर के हित के लिए ही जीते हैं, और जो पर के हित के लिए जीना सीख गया, सही मानने में मानना जीवन उसी का है, जीवन यही जीने योग्य है। और अपने हित के लिए जीना तो वो स्वार्थ का जीवन माना जाता है। तो आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने सोच के दायरे को, जो सीमित दायरा है, उसे बढ़ाना सीखो। अब परिवार के सदस्य उतने ही नहीं जितने आप इनके साथ रह रहे हो, जो ये पूरा परिवार है। कि हम एचएनडी में बैठे हैं तो पूरा परिवार है, पूना में बैठे हैं तो पूरा परिवार है। तो ये जो चातुर्मास होने जा रहा है, किसके लिए होने जा रहा है? समस्त जैन समाज पूना की, चाहे 27 मंदिर के सारे जितने भी ट्रस्टी हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी उपाध्यक्ष हैं, आप किसी भी पंथ को मानते हैं, हमें पंथ से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, गुरुदेव का एक ही उद्देश्य है, जैन समाज का कल्याण कैसे होना चाहिए। आप अपने मंदिर में जिस पद्धति से पूजा करना चाहते हो उसी पद्धति से करो, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। बस हमारा उद्देश्य, गुरुदेव का उद्देश्य है, अब मंदिर से थोड़ा सा बाहर निकल करके अपने साधर्मी के बारे में सोचो। क्योंकि एक बड़ा व्यक्ति एक कदम भी आगे बढ़ा लेगा ना, तो उसके आगे बढ़ते ही बहुत बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। चीटी एच, हाथी जब भोजन करता है और हाथी के सूंड से जो भोजन छूट जाता है, उसमें लाखों चींटियों का पेट भर जाता है। हाथी जब भोजन गिराता है ना, कई गेहूं के दाने गिर जाते होंगे, कई शक्कर के दाने गिर जाते होंगे, हाथी को उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके द्वारा छूटा हुआ भोजन जो है लाखों जीवों का पेट भरने के लिए सफिशिएंट होता है। तो हम उन बड़े लोगों से कहना चाहते हैं, जो कार्य हमारे गुरुदेव कर रहे हैं वो कार्य एक अद्भुत कार्य है। जैसे यह युग महावीर भगवान को हमेशा स्मरण में लाता है कि उनके शासन काल में हम जीवित हैं, उनके शासन काल में हम रह रहे हैं। जैसे हम आचार्य शांति सागर महाराज जी को स्मरण में लाते हैं कि उनके शासन काल के कारण में हम बहुत अच्छे से सब कुछ कार्य कर पा रहे हैं। यह आचार्य शांति सागर महाराज जी की देन है कि दिगंबर मुनिराज आपको आज चलते फिरते पूरे भारत देश में नजर आ रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी ने तो अपने युग में कार्य कर दिया, लेकिन वर्तमान में 21वीं पीढ़ी में जो कार्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कर रहे हैं, वो स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाने वाला कार्य है। इसे आने वाला समय हमेशा याद रखेगा। हम समस्त पूनावासियों से कहना चाहते हैं, सब एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य करने के लिए तैयार।